हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज पीसीए का न्यू अपडेट है जिसमें बी फार्म का सिलेबस एक बार फिर चेंज हो गया है। काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं, काफ़ी एआई के भी सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। जो पिछला अपडेट था वो 2017 में आया था, मतलब कि उस वक्त बी फार्म का सिलेबस चेंज हुआ था। अब उसके बाद आज आया है, काफ़ी न्यू सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं। तो वही हम आज एक बार रिव्यू देखते हैं कैसे सब्जेक्ट है। एक्चुअली मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी हैवी हो गया सब्जेक्ट, मतलब काफ़ी न्यू सब्जेक्ट आए हैं, काफ़ी हैवी बल्कि सिलेबस हो गया है बी फार्म का। डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि जो पिछला सिलेबस था उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 6 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे, और इसमें तो काफ़ी सब इसमें तो मेरे ख्याल से 7 to 8 इसमें कंबाइन कर करके भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये अलग अलग सब्जेक्ट होता था पहले। तो एक बार चेक करते हैं क्या सिलेबस है, क्या क्या न्यू सब्जेक्ट्स आए हैं, कौन कौन से आए हैं। तो पहला है बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, ये भी न्यू सब्जेक्ट आया हुआ है। सेकंड है जनरल फार्मेसी, ये भी न्यू है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं था। उसके बाद आया हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल था, बट ये जो साइकोलॉजी है ये भी न्यू आया हुआ है। जो उसके बाद है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये भी न्यू आया। नहीं, ये पहले था, सॉरी, ह्यूमन एनाटमी पहले था, ये नहीं है, ये पहले वाला है, पिछला ही है। इसके बाद आया है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। जो फार्माकोग्नोसी था वो थर्ड सेमेस्टर में आया करता था, एत की इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही लगा दिया है, सही है। उसके बाद जो 106 है फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। ये फर्स्ट सेमेस्टर में होते थे बट अलग अलग होते थे, इन्होंने इस बार कंबाइन कर दिया दोनों को। और जो 107 है उसमें है जनरल फार्मेसी, प्रैक्टिकल है ये। अच्छा, ये भी दिखा पिछली बार। उसके बाद है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ये भी नहीं था। उसके बाद है ह्यूमन एनाटमी का प्रैक्टिकल, ये था। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, ये भी प्रैक्टिकल था बट ये थर्ड सेमेस्टर में आया करता था सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। उसके बाद है इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक का प्रैक्टिकल होता था ये अलग होता था, एनालिटिकल का अलग होता था, ये अलग अलग सब्जेक्ट होते थे। तो अलग अलग प्रैक्टिकल भी होता था, ये अब एक में कर दिया इन्होंने। इसके बाद है अपना सेकंड सेमेस्टर, इसमें है अप्लाइड बायोस्टैटिक एंड डाटा एनालिटिक्स फॉर फार्मास्यूटिकल साइंस, ये न्यू सब्जेक्ट आया है, ये नहीं होता था पिछली बार। बायोकेमिस्ट्री, ये पहले भी होता था सब्जेक्ट, ये सेम है। ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी टू, हाँ ये भी सेम है, ये भी सेकंड सेमेस्टर में होता था। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी सेम है, ये भी पिछली बार था। उसके बाद है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये भी फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मतलब कि ऐड कर देगी। वैसे जो फार्माकोग्नोसी 1 था वो थर्ड में आता था, जो फार्माकोग्नोसी 2 था वो आता था फोर्थ सेमेस्टर में, इन्होंने ये पहले लिया है। वैसे सब्जेक्ट सेम है बट पहले मतलब कि ये पहले आ गया, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में लगा दिया इन्होंने। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, ये भी सेम है। बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल, ये भी सेम है। एनाटमी का प्रैक्टिकल, ये भी सेम है। 209 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, ये भी सेम है। उसके बाद फार्माकोग्नोसी का फाइटोकेमिस्ट्री भी सेम है। इसके बाद कुछ एडिशनल आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल, मेंटल वेलबींग, स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों न्यू आए हैं। पिछली बार क्या होता था, पिछली बार आपको ना जो पिछले सिलेबस था उसमें बायोलॉजी और मैथ्स का सब्जेक्ट होता था, कि जैसे कई बच्चे होते थे वो पीसीएम स्ट्रीम के होते थे तो उनको बायो नहीं आती थी, ठीक है। और कुछ बच्चे जो पीसीबी स्ट्रीम के होती थी उनको मैथ्स नहीं आती थी, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे। मतलब एडिशन नहीं, मतलब वो कंपल्सरी होते थे बट वो ग्रेड के होते थे, मतलब कि समझ रहे हो आप, ग्रेड वगैरह उसके लगते थे। तो न्यू आया है, मतलब कि वो हटा दिए लगता है। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें आया है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग फार्मास्यूटिकल साइंस, ये भी न्यू आया है। एनवायरमेंटल साइंस ये सेम है। एथिक्स एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये भी न्यू है। जनरल फार्माकोलॉजी, ये है तो सेम बट ये आता था आपको फोर्थ सेमेस्टर में, फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में आता था, ये भी पहले ले दिया इन्होंने, ठीक है। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो ये आप देख रहे हो ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 में। तो इन्होंने ना मेरे ख्याल से दोनों को जो दोनों अपना टॉपिक होता था उनको अलग करके सब्जेक्ट बना दिया, सही गया है, ठीक है। उसके बाद आ गया फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म, ये अपना फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म जो था ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आता था। इन्होंने लगता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में से भी ये जो टॉपिक था उसको निकाल के सब्जेक्ट बना दिया। तो डोसेस फॉर्म में तो आप जैसे सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, पेरेंटल, ये सभी पढ़ोगे, तो कह सकते हैं टॉपिक सेम है बट सब्जेक्ट बना दिया उसको, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी हटा दिया आपको। अब उसके बाद है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये सेम होता था, ठीक, सेम है ये।
जनरल फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल ये भी सेम है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का प्रैक्टिकल यही है। इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 को हटा के उसमें से सब्जेक्ट निकाल के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का अलग ही सब्जेक्ट बना दिया है। उसके बाद सेम है। उसके बाद कुछ एडिशनल्स में फिर आए हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फंक्शनल फूड और फूड एनालिसिस एंड योगा एंड लाइफ साइंस। जो ये 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक जो ये न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड्स था, ये ना आपको 6 सेमेस्टर में आता था। न्यूट्रास्यूटिकल्स 6 सेमेस्टर में ये ना एक चैप्टर है। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन प्लस जो हम न्यूट्रिशन फॉर्मिंग फूड्स बनाते हैं इंडस्ट्री में, वो होते थे। वो एक टॉपिक था, इन्होंने सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ना ग्रेड वाला होगा, ये मेरे ख्याल से अपने कॉलेज वाला ही होता होगा ये। ठीक है, उसके बाद आगे अपने फूड एनालिसिस, ये भी न्यू आया। योगा एंड लाइफ साइंस, ये योगा एंड लाइफ साइंस ना वो एक टॉपिक होता था अपना, इन्होंने इसका भी एक सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको। उसके बाद 4th सेमेस्टर देखते हैं। जो 4th सेमेस्टर है उसमें है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ये सेम होता था, सेम है ये। मेडिसिनल केमिस्ट्री सेम है। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती थी ना, ये पिछले सिलेबस में आपको 3rd सेमेस्टर में ही आ जाती थी, अब इन्होंने 4th सेमेस्टर में लगा दी है। अब उसके बाद है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ये भी सेम है। सोशल फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ, ये न्यू है। ये न्यू नहीं कह सकते, ये ना 8th सेमेस्टर में आती थी आपको। जो बी फार्म का 8th सेमेस्टर होता है ना, उसमें आती थी ये। अब इन्होंने इसको 4th सेमेस्टर में लगा दिया। एज ए इजी है, थ्योरेटिकल है, काफी इजी है ये सिलेबस, इजी सब्जेक्ट ये। उसके बाद है सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। अच्छा, इन्होंने ना अपना फार्माकोलॉजी के टाइप्स बना दिए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, जनरल फार्माकोलॉजी और सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। ये पहले होता था फार्माकोलॉजी 1 2 3। ठीक है, उसमें पहले वाले में हम फार्मा मतलब कि पहले वाले में हम पढ़ते थे कि बेसिक ड्रग्स पढ़ते थे, सेकंड वाले में हम पढ़ते थे मोस्टली नसेट्स वगैरह, थर्ड वाले में पढ़ते थे हम कीमोथेरेपी जो कैंसर क्योरिंग ड्रग्स होते थे वो पढ़ते थे हम ज़्यादातर। कीमोथेरेपी या फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह कीमोथेरेपी में आते हैं अपने, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स वगैरह वो पढ़ते थे। अब इन्होंने सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी बना दी, इन्होंने अलग मतलब मॉडिफिकेशन कर दी सब्जेक्ट की। उसके बाद हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी सेम होता था ये सभी में, बाकी सेम है बाकी। इंटर्नशिप अच्छा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना इंटर्नशिप, एक्चुअल में ना जो इंटर्नशिप है ना ये आपको 6 सेमेस्टर के बाद आता था। ये 1 मंथ में कंपलसरी होता है इंडस्ट्री में लगाना। अब क्या किया इन्होंने, जो इंटर्नशिप है ये 4 सेमेस्टर के बाद ही कर दिया। ये एक कह सकते हैं अच्छा मूव है, क्योंकि ना ऐसे क्या ना स्टूडेंट्स ना 7 सेमेस्टर अच्छा मूव कह सकते हैं इसको। इसके बाद बायोमेडिकल केमिस्ट्री, ये भी न्यू सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी, ये फार्माकोग्नोसी की भी मॉडिफिकेशन कर दी, ये सेम ही है बट इसका नेम चेंज कर दिया मेरे को लगता है ना। इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, न्यू सब्जेक्ट है भाई ये तो। फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म 2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी को लगता है और तोड़ के न्यू बना दिया फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म। इंडस्ट्रियल फार्मेसी है एक्चुअल में ये, है ना। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी का अश्योरेंस, सेम है भाई, ये सेम है, पहले भी था आपका। ठीक है, सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी, सिस्टेमिक ये भी भाई है 2 है, न्यू मॉडिफिकेशन कर की हुई है इसकी लगती। बायोमेडिकल केमिस्ट्री न्यू है। इंडस्ट्रियल फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल है इसका भी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लास्ट में 6th सेमेस्टर का एडवांस फार्माकोग्नोसी। इन्होंने ना जो फार्माकोग्नोसी पहले ना 2 होती थी, अब इन्होंने इसके 4 टाइप बना दिए हैं, 4 हो गए तो फार्माकोग्नोसी में आप हर्बल ड्रग्स पढ़ते हो, हर्बल्स जो प्लांट से मिलते हैं, बहुत दिमाग खाते हैं वो, उसके फैमिली जीनस स्पीसीज याद रखने बहुत मुश्किल है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह वो है। अब इसमें आता है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स सेम है। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स न्यू है। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ना एक है ना फार्मास्यूटिकल जूरिप्रूडेंस सब्जेक्ट होता है, फार्मास्यूटिकल जूरिप्रूडेंस, उसमें ना ये यूनिट था ये। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ना जैसे आप कॉपीराइट पढ़ते हो, पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ये सब ना उसमें आता था। ठीक है, ये एक यूनिट था, इन्होंने एक इसका सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है, इसके बाद आ गया एआई एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंस। अच्छा, ये भी न्यू सब्जेक्ट है, एआई का तो न्यू सब्जेक्ट है भाई, ये तो कुछ टाइम पहले। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बताओ ये जो सब्जेक्ट है ना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता था एनालिसिस, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इन्होंने लेट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया ना फार्मास्यूटिकल जूरिप्रूडेंस, ये देखो ये आ गया ना टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड राइट्स, ये इसी का पार्ट है, इसी के लास्ट यूनिट होता था पहले ये, जो हमारे को ये आता था 5th सेमेस्टर में आता था। ठीक है, जब मैंने फार्मेसी की थी। उसके बाद ये 607 ये भी न्यू है।
सब न्यू सब्जेक्ट है। साइंटिफिक राइटिंग, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, एडिशनल है ये। करियर बिल्डिंग इन कल्टीवेशन मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में एक अलग टॉपिक होता था, मतलब एक टॉपिक होता था सब्जेक्ट में, ये फार्माकोग्नोसी में आता था। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स, ये ना इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आता था। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट होता था, उसके अंदर ये टॉपिक आता था। इसके हम पढ़ते हैं कि एपीआई क्या होते हैं, एक्सिपिएंट्स कौन से होते हैं, बाइंडर्स डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, अपने डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं, कलरेंट्स वगैरह सब पढ़ते थे इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल हो गया, ये प्रैक्टिकल वगैरह इन सब के हैं, ठीक है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग, ये भी एक टॉपिक होता था, ठीक है, यूनिट होता था, ऐसे कह सकते हैं, टॉपिक होता था। इसका भी न्यू बन गया है। ये हमारा आता था ये भी क्वालिटी कंट्रोल में आता था, ये वाला टॉपिक शायद, ये वाला, ये भी न्यू बन गया है। एनालिटिक्स मेथड डेवलपमेंट ऑफ वैलिडेशन न्यू है भाई। प्रिंसिपल ऑफ प्री क्लिनिकल स्टडी, ये एडिशनल बना दिया एक्चुअल में ना, ये फार्माकोलॉजी में आता था कि हम प्री क्लिनिकल स्टडीज कैसे करते हैं। इन विट्रो होता था, इन विवो स्टडीज होता था, जिसमें हम एनिमल्स के ऊपर करते थे, ठीक है, ये न्यू है। उसके बाद आ गया अपना सेम सेमेस्टर, इसमें है बायोस्टैटिक्स रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेम है। कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेटिक्यूटिकल, ये भी सेम ही है। एआई इन क्लिनिकल एप्लीकेशन, सेम है। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, ये अलग है, थोड़ा अलग है ये। फार्माकोविजिलेंस सेम है। फार्मेसी प्रैक्टिस सेम है। रेगुलेटरी अफेयर्स सेम है। करंट रिक्रूटमेंट, ये सब अलग है, ये सब न्यू है, देखने में अलग जा रहा है। मेडिकल डिवाइसेस का होता है, मॉडर्न टेक्निक्स इन सेलुलर बायोलॉजी, ये भी अलग है। फार्मास्यूटिकल ऑटोमेशन, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, सीजीएमपी, जो ये जीएमपी है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, ये ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स में टॉपिक होता था। जैसे जूरिस्प्रूडेंस में भी आता था ये, कि हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ये मतलब कि हम जो ड्रग बनाते हैं क्या क्या हम फॉलो करते हैं रूल्स वगैरह। उसमें हम जैसे हाइजीनिक कंडीशंस रखनी होती थी, वेसल्स को एक बार क्लीन करना पड़ता था धोने, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग से पहले सबको क्लीन करो, टेस्ट करो, कोई स्टेरिलाइजेशन करो, बहुत सारे प्रोसेस होता था इसमें जीएमपी में। ये भी बायोसिमिलर्स, ये जो है ना बायोसिमिलर्स, वैक्सीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये टॉपिक होता था। ये अपने टॉपिक आते थे, ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्रियल में आते थे कई टॉपिक्स, वैक्सीन वगैरह, ये भी सब्जेक्ट बन गया है, ये भी टॉपिक होता था, यूनिट होता था इसका भी। मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स, ये सेम है भाई। उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है ये ना, इसमें ज्यादा ना एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। 8th सबसे इजी होता था हमारे टाइम पे, कह सकते सेमेस्टर, ठीक है। 801 में आ गया एथिकल कंसिडरेशन एंड ट्रांसलेशन एप्लीकेशन, ये फार्मेसी न्यू है। क्लिनिकल फार्मा, ये सेम है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड फैसिलिटी डिजाइन, ये भी सेम है, बस फैसिलिटी डिजाइन हुआ है। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट सेम है। स्ट्राइड डोसेस फॉर्म एंड नोवल ड्रग डिवीजन, ये सेम है। इसमें मैथ्स यूज होता था, बहुत गंदा सब्जेक्ट है इसमें। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, ये सब जो है ना, ये सारे टॉपिक्स होते थे। इन सब ने छोटे छोटे सब्जेक्ट बना दिए हैं मेरे ख्याल से इन्होंने ना, जो एस है ना, ये ना हाफ जैसे 45 मार्क्स के सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं। जो पहले होते थे अपने सीधा 100 मार्क्स का, अब इन्होंने 45 मार्क्स बना दिए हैं काफी सब्जेक्ट्स। यही है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये सिलेबस बहुत हैवी हो गया, काफी डिफिकल्ट कह सकते हैं इस सिलेबस को। बट इसमें ये भी है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी 1 2 3, उसको भी कुछ टॉपिक्स उसमें काफी रिड्यूस किए गए हैं, उसमें टॉपिक्स में काफी कट कर दिया गया है। पहले सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता था फार्मेसी का, उसमें होते थे एनाटमी होता था, एनालिसिस होता था, इनऑर्गेनिक होता था, और एक होता था अपना एनालिसिस, इनऑर्गेनिक एनालिसिस हैप, और एक और सिलेक्ट होता था अपना कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होता था, वो इजी होता था पहले। अब तो भाई डिफिकल्ट कर दिया। एक फार्मास्यूटिक्स होता था, सॉरी, एक फर्स्ट में फार्मास्यूटिक्स भी आता था, एक सेकंड में अपने बायोकेमिस्ट्री वगैरह आता था, ऑर्गेनिक, ठीक है। सब्जेक्ट देखा जाए तो काफी इन्होंने सब्जेक्ट्स ज्यादा कर दिए हैं। जो पहले सब्जेक्ट थे उसी को उन्होंने मतलब कि डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे उनमें से टॉपिक एक्सट्रैक्ट करके न्यू सब्जेक्ट बना दिए हैं, ठीक है। पर हैवी तो हो गया सिलेबस भाई, इतने सब्जेक्ट्स कर दिए इन्होंने, बताओ। जो हमारे टाइम पे 6th सेमेस्टर सबसे टफ होता था, बहुत टफ होता है 6th सेमेस्टर, इन्होंने 6th सेमेस्टर को इजी कर दिया है। क्योंकि जो 6th सेमेस्टर होता है ना हमारे टाइम पे, उसमें फार्माकोलॉजी होती थी, मेडिसिनल केमिस्ट्री होती थी, क्वालिटी एश्योरेंस होता था, और उसके बाद अपने हर्बल ड्रग होता था एक, काफी वो टफ होता था 6th सेमेस्टर, हमें याद है बहुत टफ होता था वो। ये तो उन्होंने इजी कर दिया है 6th सेमेस्टर काफी, क्योंकि इसमें फार्मास्यूटिकल ये भी इजी सब्जेक्ट है, ये भी इजी है। कॉपीराइट पेटेंट्स पढ़ते हैं, इजी है ये भी,
एनालिसिस, ये ठीक है। इसमें हम ये टाइट्रेशन वगैरह पढ़ते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, अपने जो कौन कौन से टाइट्रेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर अपने मैग्नेटिक टाइट्रेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशंस, ये सब पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इजी है। ठीक है, यही था सर, रिव्यू था मेरी तरफ से। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें।